नमस्कार दोस्तों, अगला टाइप है अपना चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टाइप। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का सरल ब्याज दो वर्ष का सरल ब्याज कितना है 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 660 रुपये। तो अपन को दर ज्ञात करनी है। मैं यूँ कहूँ आपसे कि 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना हो गया 600 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 660 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना सरल ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है क्या, और दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, अगला देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, पहले साल का तो सेम होता है 300 रुपये, लेकिन नेक्स्ट साल का कितना हो रहा है अपना 330 रुपये। मतलब यूँ कहूँ कि 360 रुपये। तो दूसरे साल में क्या हो रहा है, ब्याज का भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस ब्याज का भी ब्याज लग रहा है, इस ब्याज का भी कितना लग रहा है, ब्याज लग रहा है 60 रुपये। ठीक है क्या, मैं यूँ कह दूँ कि ये इसको मूलधन मान लें अपन, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये ब्याज हो गया, तो अपन दर निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। समय कितने साल में हो रहा है ये अगले साल में, 1 साल में तो ये हो गया, 1 साल नेक्स्ट साल में हो रहा है ना, तो एक वर्ष में हो रहा है। 1 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है अपना 60 रुपये। ठीक है क्या, और मूलधन कितने का हो रहा है 300 रुपये का। तो दर निकाल लेंगे अपन, ब्याज कितना आ रहा है 60 रुपये इंटू 100, मूलधन कितने का आ रहा है 300 रुपये का, समय कितना है 1, तो दर कितनी आ गई अपनी 20%। ठीक है क्या, दर कितनी आ गई अपनी 20%। दूसरा इसी पे दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि मूलधन की भी गणना करो। मूलधन भी कितना होगा, अपन जान रहे हैं मूलधन कितना, अपनी दर कितनी आ गई 20%। 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना होता है, 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना होता है, 2 से गुणा कर दो दर को, कितना हो गया 40%। 40% के बराबर कितना दे रखा है 600। तो अपन क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे बटे में 40 इंटू 100, 15 चौको 60, 1500 रुपये। मूलधन कितना आ गया अपना 1500 रुपये। समझ में आ गया क्या। अगला देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है 1000 रुपये, 5 वर्ष में 400 रुपये। मतलब 1 वर्ष का गैप था, तब तक तो अपन काउंट कर लेते इससे। लेकिन जब 1 से ज़्यादा गैप आ जाता समय में, तो क्या करेंगे अपन, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन कि फॉर्मूला क्या होता है, दर बटे 100 और समय का अंतर बराबर जो बड़ी संख्या आ रही है, बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज, ये मिश्रधन आ रहा है बड़ा बटे में छोटा मतलब 3 साल का तो कम ही आएगा, मतलब कम वाला हो गया और ये ज़्यादा। ठीक है क्या, इजी आ जाएगा। देखो इसको 100 बटे में दर कितनी दे रखी है, दर नहीं दे रखी है अपन को, तो दर बटे में 100। ठीक है क्या, समय का अंतर कितना, 5 और 3 का अंतर कितना हो गया 2, 4000। मिश्रधन कितना आ रहा, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना आ रहा 4000, 3 वर्ष का कितना आ रहा है 1000। ठीक है क्या, या यूँ कह सकता हूँ कि 100 प्लस दर बटे में 100 स्क्वायर। अगर 2 को स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये घातांक करने वाले रूल है कि अगर घात सेम होती है तो दोनों घात क्या हो जाती, कट जाती है। तो अपने क्या आ गया 100 प्लस दर, इस 100 को इधर गुणा कर दो तो कितना आ गया 100। तो दर कितनी आ गई अपनी 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। ठीक है क्या, दर कितनी आ गई अपनी 100। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कोई धनराशि, सेम जो पहले क्वेश्चन करवाया था वैसा का वैसा ही सेम। देखिए इसमें क्या अंतर है कि 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई, 81 गुनी हो जाती है। कोई राशि है, सूत्र क्या होता है अपना, मिश्र धन इक्वल्स टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है क्या, मैं यूँ मान लो इसको कि मूलधन कितना था पहले 1 था, तो मिश्र धन अब कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है क्या, कितने समय में, 4 वर्षों में। यहाँ पे लिख दूँ मैं कि 1 प्लस दर तो अपन क्या करनी, ज्ञात करनी है 100, समय कितना है 4, मूलधन कितना था अपना 1, मिश्र धन कितना आया अपना 81। ठीक है, 100 प्लस दर बटे 100 की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। पावर क्या होगी अपनी सेम, तो पावर से पावर कटेगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 100 प्लस दर बराबर कितना हो गया 300। तो दर इक्वल्स टू कितना आ गया 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200। दर कितनी आ गई अपनी 200%। ठीक है क्या, बहुत ईजी है। एक बार जो भी चैप्टर पढ़ो तो शुरू से पहले पार्ट से देखो तो आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चीज़ कोई कमी रह जाती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो, और समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। देखो किसी धन राशि का 2 वर्ष का 10% की दर से सरल ब्याज कितना है 800 रुपये। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है अपन को। पहले तो क्या ज्ञात करेंगे अपन, मूलधन की मूलधन कितना है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का करेंगे। देखो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 10 दूनी 20, 20% बराबर कितना दे रखा अपन को 800 रुपये। तो अपन मूलधन ज्ञात कर लेंगे 100, मूलधन कितना आ गया अपना 4000 रुपये, मूलधन कितना आ गया 4000 रुपये। ठीक है क्या, मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन इक्वल टू कितना होता है, मिश्रधन होता है अपना मूलधन कितना है 4000 इंटू दर कितनी दे रखी है 10। तो कितना कर सकते हैं अपन 110/100, 110/100। ठीक है क्या, कितनी जीरो गई 3, 4, 5, 6 टोटल गई। तो कितना आ गया 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31 मल्टीप्लाई 4, 5324। अपन ये क्या आया मिश्रधन आया, तो मूलधन कितना हो जाए, ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से 4000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 1324 रुपये। कितना आ गया 1324 रुपये। देखो नेक्स्ट टाइप देखो, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नोट है कि यदि दुगने समय का मिश्रधन दिया हुआ तो मूलधन ज्ञात करना है अपन को। दुगने समय का मतलब 2 से अगर 4 वर्ष का दिया हुआ है मिश्रधन, 2 वर्ष का फिर 4 वर्ष का दिया हुआ तो उसको कैसे करेंगे, या 6 वर्ष का 3 का या 6 का दिया हुआ तो कैसे करेंगे, या 6 का 12 से दिया हुआ तो मतलब दुगना मिश्रधन दिया हुआ तो कैसे करेंगे। जो पहला मिश्रधन दिया है उसका स्क्वायर कर लो और दूसरा मिश्रधन दिया हुआ उसका डिवाइड कर दो। जैसे 3 वर्ष का कितना दिया हुआ है 1500 रुपये दिया हुआ है, 3 वर्ष का कितना दिया हुआ है 1500 रुपये, और 6 वर्ष का जस्ट दुगुना समय हो गया ना, 2 गुना समय हो गया। तो इसका मूलधन ज्ञात करेंगे अपन, मूलधन तो कितना हो जाएगा इसका तो स्क्वायर कर दो और 4500 से दूसरे से डिवाइड कर दो। दो 225,00।
ठीक है क्या। जो भी कटेगा वही इसका क्या होगा, उत्तर आएगा। ठीक है, अगला देखो, काट के देख लो, सिंपल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला लास्ट है अपना किस्तों वाला। किस्तों वाला कैसे करेंगे अपन, सरल ब्याज में भी किया है और इसका किस्तों वाला थोड़ा सा हार्ड है। इसकी 2 किस्त पूछेगा या 3 पूछेगा, मैक्सिमम 4 पूछ सकता है बड़े से बड़े एग्जाम में। उसका मैं बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। किस्तों वाला क्वेश्चन आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो उसका कैसे करेंगे अपन। अगर दो वार्षिक किस्तों में चुकाना है अपन को, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू ए का स्क्वायर बी ए प्लस बी। ठीक है क्या। अगर 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो मूलधन इंटू ए क्यू बी ए क्यू माइनस का बी क्यू। मैक्सिमम 4 किस्तों में अगर चुकाना है तो मूलधन इंटू ए की पावर 4 बी ए की पावर 4 माइनस बी 4। ए और बी क्या है यहाँ पे, जैसे अपन को दर दे दी है कि 10% की दर से करना है। ठीक है क्या, तो उसमें ए और बी कैसे निकालेंगे, दर बटे 100। ठीक है, कैसे होता है, या यूँ कहूँ मैं कि दर अगर 10% दे रखी है तो ऊपर कितना हो जाएगा 110 बटे 100। ठीक है क्या, ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए कितना हो गया 11 और बी कितना हो गया 10। ए बराबर कितना हो गया 11, बी बराबर कितना हो गया 10। इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन देख लो, 12,300 रुपये को 5% की दर से 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, तो ब्याज की दर और शर्त क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि 2 वार्षिक से करना है, तो 2 का फॉर्मूला क्या है, पहले ए और बी निकालेंगे। कितनी देर की अपन को दर 105, तो ए तो कितना आ गया और बी कितना आ गया, ये तो आ गया 20 और ए कितना आ गया 21। ठीक है क्या, ए कितना आ गया 21 और बी कितना आ गया 20। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी हो जाएगी, मूलधन कितना दे रखा है 12,300 इंटू ए का स्क्वायर कर दो, बी कितना है 20 और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपना 41 से कितनी बार कट गया ये 300 बार, ये कट गया 15 बार, ये कितना हो गया 441 इंटू 15 एकम 15 चौको 60, 61, 15 चौको 66। अपनी प्रत्येक किस्त कितनी आएगी 6,415। ठीक है क्या, 6,415। अगले देखो, सभी क्वेश्चनों में अगर कुछ शर्तें और है, बाकी सारी क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। जो भी आपके पास बुक है, मथुरिया की है या RS अग्रवाल है या मार्केट में और भी नई बुक्स आ रही है, कोई सी कब देख लेना, कोई से क्वेश्चन उठा के देख लेना, सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, अगले देखो कुछ शर्तें हैं, जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज से अगर कंडीशन क्या दे रखी है अपन को, स्थिति दे रखी है कि 6 माही हो या 6 महीने दे रखे हैं। ठीक है क्या, इसमें क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है तिमाही हो या हो सकता है 9 माही हो। ठीक है क्या, हो सकता है 2 महीने की हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें दर क्या करते हैं, दर को तो क्या करेंगे अपन 12 बटे कितना दे रखा है 6 माही दे रखी है, 6 से भाग दे दो कितना आ गया 2। दर में तो क्या करते हैं अपन, दर में 2 का भाग दे देते हैं और समय में क्या करते हैं, समय को इससे गुणा कर देते हैं 2 से। ठीक है, क्लियर है। तिमाही दे रखी है, तिमाही का मतलब यूँ कहूँ मैं 3 महीने में देनी है, कितना आ गया 4। तो दर को तो क्या करेंगे अपन
4 से डिवाइड कर देंगे और समय को 4 से गुणा कर देंगे। अगर 9 माही दे रखी है तो 12/9 4/3, मतलब यूँ कहूँ कि दर को तो आप 4/3 से भाग दे दो और समय को 4/3 से गुणा कर दो। मतलब कोई सी भी स्थिति दे दी, 3 माही दे दी, 4 माही दे दी, 5 माही दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 माही दे देंगे तो दर को क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे और समय को क्या कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे, मतलब कितने माह की भी दे दे, ठीक है। धन्यवाद, आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरा शुरू से पार्ट से देखना, आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, सरल ब्याज आ जाएगा, ठीक है। और आपके समझ में आता है सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, और लाइक कर दिया करो। थैंक यू।